हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 8 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 20 है, डॉक्टर पूरन चंद टंडन से एक भेंट वार्ता। इस पाठ के हम लोग मौखिक, लिखित, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का जो पहला है, डॉक्टर पूरन चंद टंडन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है डॉक्टर पूरन चंद का जन्म 5 अप्रैल 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बड़ौत नामक नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर टंडन के जीवन के आदर्श कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर टंडन के जीवन के आदर्श उनके माता पिता हैं। ग नंबर प्रश्न, डॉक्टर टंडन का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ? व्यतीत यानी कि बीता। इसका उत्तर है उनका बचपन दिल्ली के कृष्णा नगर में व्यतीत हुआ। अगला प्रश्न, बचपन में डॉक्टर टंडन किस पर लिखा करते थे? इसका उत्तर है बचपन में डॉक्टर टंडन तख्ती पर लिखा करते थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर टंडन ने किस विषय को सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान की? इसका उत्तर है उन्होंने हिंदी विषय को सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान की। अगला है प्रश्न अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है और इसके नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर लिखे अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो पहला प्रश्न है, डॉक्टर टंडन के आदर्श अध्यापक कौन कौन थे? तो इसका उत्तर है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर टंडन के आदर्श अध्यापक प्रोफेसर महेंद्र कुमार और सूर्य प्रकाश दीक्षित थे। अगला जो प्रश्न है, उनके आदर्श अध्यापकों की क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर यहाँ पर है उनके आदर्श अध्यापकों में विशेषताएं थी आदर्श व्यक्तित्व, गहन अध्ययन, नपे तुले शब्दों में विचारों की अभिव्यक्ति, वाणी और विचारों का अत्यंत सौष्ठव आदि। ग नंबर प्रश्न, अपने कार्मिक यानी अध्यापकीय जीवन में उन्होंने किन आदर्शों का पालन किया? इसका उत्तर है अपने कार्मिक जीवन में उन्होंने अपने आदर्श अध्यापकों के आदर्शों का ही पालन किया। अगला प्रश्न है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर देखिए, बचपन में एक दिन डॉक्टर टंडन विद्यालय न पहुंचकर कहाँ व्यस्त हो गए थे? इसका उत्तर है बचपन में एक दिन डॉक्टर टंडन विद्यालय न पहुंचकर खुले मैदान में गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त हो गए थे। ख नंबर प्रश्न, डॉक्टर टंडन के माता पिता की भूमिका कैसी रही? इसका उत्तर है डॉक्टर टंडन के माता पिता की भूमिका उनके जीवन में बहुत खास है। ग नंबर, डॉक्टर टंडन की लेखनी से प्रभावित होकर उनके मित्र क्या करते थे? इसका उत्तर है डॉक्टर टंडन के लेखनी से प्रभावित होकर प्रभावित मित्र अपनी कॉपियों में उनसे अपना नाम लिखवाते थे। घ नंबर प्रश्न, हिंदी के किन प्रसिद्ध लेखकों और कवियों ने डॉक्टर टंडन को प्रभावित किया? इसका उत्तर है हिंदी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद तथा लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रताप मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र ने डॉक्टर टंडन को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, हिंदी के जाने माने आलोचकों डॉक्टर नगेंद्र से डॉक्टर टंडन का क्या संबंध था? इसका उत्तर है हिंदी के जाने माने आलोचक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर टंडन में गुरु शिष्य का संबंध था। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला है, मैं बचपन में शरारती था परंतु कभी झूठ नहीं बोलता था। इस कथन से डॉक्टर टंडन के चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है? इसका उत्तर है मैं बचपन में शरारती था परंतु कभी झूठ नहीं बोलता था। यह कथन डॉक्टर टंडन के चरित्र में स्थापित सत्यवादिता का परिचय देता है। बचपन में जब वह एक दिन विद्यालय न जाकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलते रहे
अध्यापक महोदय ने इसका कारण जानना चाहा कि वे कहाँ थे। तो डॉक्टर टंडन ने उन्हें सच सच बता दिया कि वे अपने मित्रों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। भले उन्हें दंड मिला, परंतु वे सत्य पर अटल रहे। अगला ख नंबर प्रश्न, हिंदी के प्रति डॉक्टर टंडन की रुचि कैसे विकसित हुई? इसका उत्तर है हिंदी के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही कुछ अधिक थी। उनके अध्यापक उनकी रची छोटी छोटी कविताओं और कहानियों की प्रशंसा करते थे। उन्हें कविता रचना तथा कहानी लेखन में पुरस्कार भी मिले। सुंदर सुलेख के लिए भी प्रशंसा उन्हें मिली। इसी से उनकी रुचि हिंदी में विकसित हुई। धीरे धीरे लेखन तथा हिंदी भाषा के प्रति उनकी रुचि विकसित होती गई। ग नंबर प्रश्न है, प्रीत क्लब के क्या कार्य थे? उसमें डॉक्टर टंडन की क्या भूमिका रही? इसका उत्तर है प्रीत क्लब के कार्य थे खेलों का आयोजन करना, समाज सेवा करना, पर्वों को आनंद उत्साह के साथ मनाना आदि। डॉक्टर टंडन इस क्लब के बोर्ड पर रोजाना एक नया सुविचार हिंदी में लिखते थे। इस प्रकार उनके सभी प्रयास हिंदी को सफल एवं सुदृढ़ आधार भूमि पर प्रतिष्ठित करते गए। लोग उनके इन कार्यों की सराहना करते, जिससे उन्हें अपनी मातृभाषा के विकास में जुटने का प्रोत्साहन मिला। घ नंबर प्रश्न, डॉक्टर टंडन की रचनाओं का विवरण दीजिए। इसका उत्तर है डॉक्टर टंडन की प्रमुख रचनाएं हैं काव्यवाद के विविध सोपान, व्यावहारिक हिंदी, मध्यकालीन कृष्ण काव्य में सौंदर्य चेतना, सौंदर्य विमर्श, प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद आदि। हिंदी को सफल और सुदृढ़ बनाने में उनका योगदान अमूल्य है। अंक नंबर प्रश्न, डॉक्टर टंडन ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के क्या उपाय सुझाए? इसका उत्तर है डॉक्टर टंडन ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के बहुत से उपाय सुझाए, जैसे कि घर में समाज में हिंदी भाषा का सम्मान किया जाए, हिंदी बोलने वालों को भी सुसंस्कृत और योग्य समझा जाए, व्यवसाय जगत में व ऊंचे पदों पर आसीन लोगों द्वारा भी हिंदी का मौलिक ही नहीं लिखित रूप में भी प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ हिंदी को रोजगारोन्मुख बनाना भी आवश्यक है। 4 नंबर प्रश्न, वर्तमान पीढ़ी को साधनजीवी नहीं साधनाजीवी बनना चाहिए। डॉक्टर टंडन के इस संदेश को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है डॉक्टर टंडन के इस संदेश का तात्पर्य यह है कि नई पीढ़ी को हिंदी भाषा सीखने, समझने तथा उपयोग के लिए साधना करनी चाहिए, जिससे हिंदी का स्तर उच्च हो तथा वह पूरे विश्व की भाषा बन जाए। केवल काम चलाओ हिंदी सीख लेना ही काफी नहीं है। हिंदी भाषा के साथ नई पीढ़ी का भावनात्मक लगाव भी होना चाहिए। हिंदी हमारे देश की अस्मिता की पहचान है, जो नई पीढ़ी की उपेक्षा पाकर हाशिए पर सरकती जा रही है। अतः हमें स्वयं भी उसका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।